हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 16D के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मेंशन है। इसमें टोटल हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ओके ना। और इसके लिए देखिए हमारा इंस्ट्रक्शन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। ओके ना, हमें इस एक्सरसाइज को लिमिट ऑफ सम से ही सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें जो एफ एक्स की वैल्यू गिवन है वो है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड लोअर लिमिट ए की वैल्यू है हमारी 1 एंड अपर लिमिट बी की वैल्यू है हमारी 4। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एन एच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और एन एच की जो वैल्यू होती है हमारी वो बी माइनस ए के इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू है हमारा 4 एंड ए का वैल्यू है 1। ओके ना, तो यहाँ से हमें जो एन एच की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी हमें 3। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारे लिमिट ऑफ सम का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिमिट सम के फॉर्म में राइट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 एच ब्रैकेट ओवर एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ओके ना, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इंटीग्रेशन 1 फ्रॉम 1 टू 4 एफ एक्स की हमारी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 एच ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे देखिए हमारी ए की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा f1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ओके ना, ये हमारा हो गया। इस फार्मूले से ही इसको मैंने राइट करा है। अब यहाँ पे हम लोग f1 एंड f1 प्लस h f1 प्लस 2h की वैल्यू पुट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट ओवर। अब देखिए यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h एंड प्लस नेक्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h एंड लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा प्लस डॉट 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 प्लस ब्रैकेट ओवर 1 प्लस n माइनस 1h होल स्क्वायर एंड माइनस, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, और ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट क्लोज। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे स्क्वायर वाले जो टर्म है उनसे हम एक सीरीज फॉर्म कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए जो माइनस के बाद हमारा जो है 1 इंटू 1 एन माइनस 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस 2h, इनसे हम एक अनदर सीरीज फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये जो गिवन रिजल्ट है या जो हमने ये जो रिजल्ट गेन करा है इसको हम लोग राइट कर लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा h। देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म हो जाएगा इसका 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए जाएगा हमारा माइनस। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारा टर्म है अभी हो जाएगा 1, और यहाँ पे जो टर्म है हमारा ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस h। ओके ना, और नेक्स्ट हमारा जो टर्म है ये हो जाएगा हमारा प्लस 1 प्लस 2h एंड प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, इस तरह से हमारे ये जो सीरीज है ये फॉर्म हो जाएगी। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हम इस टर्म को डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब इसको हम वैल्यू को राइट करते हैं। अब इसका हम लोग स्क्वायर वैल्यू राइट कर लेंगे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट ओवर, ये हमारा 1 स्क्वायर एज इट इज रहेगा
प्लस इसको देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। ओके ना, इस टर्म को स्क्वायर करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू मिलेगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो हमारा 2ab वाला टर्म आएगा वो आ जाएगा हमारा 4h एंड प्लस डॉट 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 हम लास्ट टर्म को राइट करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिलेगी 1 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे देखिए जो हमारा 2ab वाला टर्म आएगा वो आ जाएगा हमारा 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी इसके हमने सभी टर्म्स को स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर लिया और यहाँ हो जाएगा अब हमारा माइनस। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ माइनस एंड ब्रैकेट ओवर। ओके ना, यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस एच प्लस 1 प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ओके ना, ये हमारा होगा। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके ना, ये आपके लिए विजिबल रहेगा हर एक चीज, इससे आप समझ सकेंगे अच्छे से हर एक चीज को। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर सभी का वैल्यू तो हमारा 1 ही आएगा एंड एंड टाइम ये वैल्यू ऐड होगी हमारी। ओके ना, तो इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h एंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी, देखिए ये 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी n। ओके, और ये देखिए जो h स्क्वायर वाले टर्म है इससे हम लोग h स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ से मिल जाएगा 2 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म मिलेगा हमें 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड लास्ट टर्म हमें मिलेगा n माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके ना, और अब देखिए जो h वाले हमारे टर्म है 2h 4h और यहाँ पे हमारा 2 इंटू एन माइनस 1 h, इसमें से हम लोग 2h कॉमन कर लेंगे तो 2h कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें सीरीज मिल जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा n माइनस 1। ओके ना, अब ये देखिए जो हमारे स्क्वायर वाला जो सीरीज थी उससे हमें इस तरह के सीरीज मिल गई। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए इसको राइट कर लेंगे हम माइनस एंड ब्रैकेट, ये देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम मिलेगा तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी n। ओके, और यहाँ पे देखिए h 2h 3h है, इसको हम राइट कर लेंगे प्लस h कॉमन, वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा n माइनस 1। ओके ना, और ये बिग ब्रैकेट हमारा हो गया क्लोज। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सम की वैल्यू राइट कर लेते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h एंड ब्रैकेट ओवर ये हमारा रहेगा n और ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा प्लस h स्क्वायर और इसका सम का वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू एन इंटू 2n माइनस 1 एंड होल अपॉन आ जाता है हमारा 6। एक्चुअली देखिए ये जो हमारा फॉर्म है ये इसका फॉर्म होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर, तो इसका देखिए जो फार्मूला होता है ये होता है हमारा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हमारे n टर्म्स होते हैं और इनका स्क्वायर का हम सम करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है, बट यहाँ पे क्या है हमारा n माइनस 1 टर्म है। ओके ना, तो यहाँ पे जो हमारा n है ये n माइनस 1 से रिप्लेस हो जाएगा तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ओके ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको राइट करते हैं एन प्लस। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2h और इसका जो सम का वैल्यू आएगा ये आ जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू एन अपॉन 2। ओके ना, तो ये तो इन सब का सम वैल्यू हमें मिल गया। अब इनका राइट करना है तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ माइनस। ओके ना, और इसको देखिए माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस ब्रैकेट में तो हो जाएगा हमारा माइनस n और यहाँ पे देखिए इस माइनस का इस सीरीज के सम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा माइनस और यहाँ पे देखिए हमारा ये h एज इट इज प्रेजेंट रहेगा और इसका सम का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा n माइनस 1 इंटू एन अपॉन 2 और ये बिग ब्रैकेट हमारा हो गया क्लोज। तो अब देखिए जो हमारा ये n है ये n से n कैंसिल हो जाएगा, राइट, और यहाँ से देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा h है, राइट। तो अब इस वैल्यू को हम राइट कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हमारा h ही रहेगा एज इट इज, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगा। इसको मैं राइट कर लेता हूँ h स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 रहने देते हैं, मैं अब रीजन में इसको राइट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके ना, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ। ओके ना, बिलो रीजन में आपको सीन नहीं होगा। ओके, तो ये रीजन है, ये वैल्यू तो है देखिए जो है अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट ओवर ये जो हमारी वैल्यू है अब ये देखिए हो जाएगा h स्क्वायर इंटू एन माइनस 1
इंटू एन इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6। ओके, और ये देखिए वैल्यू है हमारा h इंटू एन माइनस 1 इंटू एन, और ये है हमारा माइनस h इंटू एन माइनस 1 इंटू एन अपॉन 2। ये हमारी वैल्यू 1 है और ये हाफ है। इसको हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए इसको सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 अपॉन 2 h n माइनस 1 इंटू एन। ओके ना, ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब इस h को हम लोग अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे और NH के फॉर्म में वैल्यू को हम राइट कर लेंगे। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले तो देखिए हो जाएगा हमारा h क्यूब n माइनस 1 इंटू एन इंटू 2n माइनस 1 होल अपॉन 6, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 h स्क्वायर n माइनस 1 इंटू एन। ओके ना, अब हम लोग देखिए ये जो हमारा h क्यूब है इससे हम लोग 1h को इसमें इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, 1h को यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड 1h को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसी तरह से जो हमारा ये h स्क्वायर है 1h को यहाँ पे इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई एंड n के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी nh माइनस h, ये हो जाएगा हमारा nh एंड यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी 2nh माइनस h एंड होल अपॉन हो जाएगा हमारा 6 एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 2 nh इंटू ब्रैकेट में वैल्यू आएगी हमारी nh माइनस h। ओके ना, अब हम लोग nh की वैल्यू पुट कर ले, देखिए nh की वैल्यू है हमारी 3, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 माइनस h, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस h एंड होल अपॉन हो जाएगा हमारा h 6 एंड प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस h। ओके ना, अब हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, इस रीजन को यहाँ से हटा लेते हैं हम। तो देखिए जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 6, ये वैल्यू 3, ये 3 और ये हो जाएगा 6 एंड अपॉन वैल्यू है हमारी 6 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2, ये देखिए 3 और ये हो जाएगा 3 माइनस 0, तो वैल्यू आ गई 3। ओके ना, अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, राइट, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस ये हो जाएगा 9 अपॉन 2। ओके ना, और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एलसीएम में 2, 2 9 जा हो जाएगा हमारा 18 एंड प्लस 9, सॉल्व करेंगे तो इसको वैल्यू हमारी आ जाएगी 27 अपॉन 2। ओके ना, तो देखिए यही हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को राइट करेंगे। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखिए 4 का, इंटीग्रेशन 0 टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। ओके ना, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमें fx की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, a की वैल्यू है हमारी 0, b की वैल्यू है हमारी 3 एंड NH की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि NH इक्वल टू होता है हमारा b माइनस ए, तो 3 में से 0 माइनस करेंगे तो वैल्यू हमें 3 ही मिलेगी। ओके ना, और हम लोग यहाँ पे फार्मूला राइट कर लेंगे, फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h ब्रैकेट ओवर हमारा वैल्यू होता है एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ओके ना, तो अब देखिए इस गिवन इंटीग्रल को हम राइट कर लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, h ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू है 0 तो इसे हम राइट कर लेंगे f0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, अब चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 0 एंड 0 प्लस h के रिस्पेक्टिव, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 h, और यहाँ पे देखिए f0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 0 एंड प्लस देखिए यहाँ पे fh हो जाएगा तो fh की हमारी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से h स्क्वायर प्लस 2h। ओके ना, एंड प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा
2h स्क्वेयर प्लस, यहाँ पे देखिए मैं ये 2 तो हमारा ये कॉमन है, ओके ना, एंड x के प्लेस पे हमें 2h पुट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2h, ओके ना, एंड प्लस हमारा जो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू होगी वो हो जाएगा हमारा 3h होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3h, ओके ना, एंड प्लस हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, मैं डॉट 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 करके राइट कर लेता हूं, प्लस यहाँ पे मिल जाएगा हमें देखिए n माइनस 1 इंटू एच होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, ओके ना, ये हमें वैल्यू मिलेगी। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर लेते हैं, यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी देखिए जो स्क्वायर वाले हमारे जो टर्म है इनको हम राइट कर लेते हैं पहले, तो हो जाएगा हमारा h, और यहाँ पे वैल्यू देखिए मिलेगा h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1h होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है 2h, 2 इंटू 2h, यहाँ पे 2 इंटू 3h, ये जो हमारी वैल्यू होगी इसमें से देखिए हम 2h कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी 2h कॉमन, और ब्रैकेट में देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1, ओके ना, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब इसको देखिए हम यहाँ से हटा लेंगे और इसको हम लोग राइट करते हैं इसके सम के वैल्यूज, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0h, ओके, और इसमें से देखिए हम लोग h स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, ओके ना, तो यहाँ से देखिए जब हम h स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो हमें यहाँ पे नंबर्स मिल जाएंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये रहेगा प्लस 2h, एंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1, ओके ना। अब इनके हम लोग सम की वैल्यू पुट कर लेंगे, ओके ना, तो अब ये देखिए जो हमारा वैल्यू है ये एज इट इज रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0h, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा h स्क्वायर, और इनके सम की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 इंटू एन इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, और यहाँ पे देखिए जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा हमारा 2h, और इनके सम का वैल्यू हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, ओके ना, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, राइट ना, और जो वैल्यू आती है हमारी अब उनको राइट कर लेंगे, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस h को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करके राइट करें इसको nh के फॉर्म में, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी nh माइनस h फर्स्ट ब्रैकेट के हेल्प से, एंड सेकेंड ये हो जाएगा हमारा nh, और ये जो थर्ड हमारा ब्रैकेट है यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2nh माइनस h, एंड होल अपॉन हो जाएगा हमारा 6, और ये जो देखिए वैल्यू यहाँ पे हम h से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको हम राइट कर सकते हैं nh इंटू nh माइनस h, ओके ना, और अब हम लिमिट nh की वैल्यू पुट कर लेते हैं, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए nh की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस h, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इंटू 3, एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 माइनस h, एंड होल अपॉन हो जाएगा हमारा 6, और ये जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस h, ओके ना, और लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 3, ये भी हो जाएगा 3, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6, एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, ओके ना, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 9, राइट। यहाँ से देखिए 6 से 6 कैंसल, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाता है 3 3 जा 9 एंड प्लस 9, ओके ना, तो यहाँ से आ गया 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 18, ओके ना, तो सेकेंड पार्ट का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 18, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को राइट करते हैं, ओके ना, थर्ड पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5x, एंड इंटीग्रेशन है हमारा 1 2 3, ओके ना, थर्ड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन 1 2 3 2x स्क्वायर प्लस 5x dx, ओके ना, मैं चेक कर लेता हूं, चलिए यही है हमारा थर्ड पार्ट। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, राइट ना, अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का पार्ट हो गया मेरा, एंड यहाँ पे हमें fx की वैल्यू गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5x, a की वैल्यू है 1,
B की वैल्यू है 3 एंड NH की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। ओके ना। अब अगेन हम लोग फार्मूले को राइट कर लेंगे यहाँ पे, या हम चाहे तो डायरेक्टली भी इसको राइट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1 to 3 2x स्क्वायर प्लस 5x dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे देखिए हमारा a का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा हमारा f1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h प्लस f ऑफ 1 प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके ना। अब वैल्यू हम लोग राइट कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। ओके ना। f1 की वैल्यू देखिए यहां से हमें मिलेगी 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, फर्स्ट टर्म हो गया, एंड प्लस सेकेंड टर्म देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट ओवर 1 प्लस h। ओके ना। और थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस 2h होल स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट ओवर 1 प्लस 2h एंड प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, ये हमें वैल्यू मिलेगी, राइट। अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिए हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट ओवर। ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यूज है इसको हम लोग एक्सपेंड करके राइट करेंगे। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू इसको मैं राइट कर लेता हूँ 2 इंटू 1 स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे देखिए हमें मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस h होल स्क्वायर एंड प्लस नेक्स्ट हमारा टर्म हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2h होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा हो जाएगा लास्ट टर्म 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 h होल स्क्वायर। ओके ना। और यहाँ पे देखिए जो हमारे 5 से मल्टीप्लाइड जो टर्म है उनको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस h प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस 5 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, ये हमारी वैल्यू है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से अब इसको चलिए 1 स्टेप राइट कर लेते हैं अभी। ओके ना, ये थोड़ा सा और सुटेबल फॉर्म में हमारे राइट हो जाएंगे। तो मैं इनको राइट करता हूँ यहाँ पे, देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, और ये हो गया हमारा h और ये ब्रैकेट, राइट ना। यहाँ पे देखिए हम लोग चाहे तो 2 कॉमन कर सकते हैं सभी टर्म से। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए ये हमारा 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर रहने देते हैं, इसको अब हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिलेगी 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस वैल्यू मिलेगा 2h। ओके, इनको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें 1 स्क्वायर प्लस 2h होल स्क्वायर प्लस वैल्यू मिलेगी हमें 4h। ओके, एंड प्लस डॉट 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 हमारा देखिए लास्ट टर्म मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। ओके ना, देखिए हमने इस सीरीज को एक्सपेंड करके राइट किया, मतलब स्क्वायर हमने राइट करके राइट किया। अभी जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस 5। ओके ना, 5 हमारा कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए हमारा 1 1 1 1 n टाइम आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस n। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा h 2h 3h डॉट 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 n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, तो इसका भी हम लोग सम राइट कर लेते हैं, h कॉमन करके मैं राइट कर लेता हूं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सम की n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। ओके ना, ये वैल्यू आएगी, राइट। तो ये होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ से मैंने क्या करा कि 5 कॉमन ले लिया। ओके ना, और यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 n टाइम आएगा, तो 1 1 1 हम n टाइम ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी n, और यहाँ पे देखिए आ जाएगा h 2h 3h डॉट 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 n माइनस 1 इंटू h। तो यहाँ से जब हम h कॉमन लेंगे तो हमें सीरीज मिल जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n माइनस 1, और उसका सम का वैल्यू होता है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन
2। तो मैंने राइट कर लिया। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं और इसके सम की वैल्यू को राइट करते हैं। ओके ना। तो अब देखिए जो हमारे ये जो फर्स्ट सीरीज है इससे जो हमें वैल्यूज मिलेंगे उसको राइट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर एन टाइम मिलेगा। ओके ना। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी ये हो जाएगी n। ओके, और ये देखिए एच स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर डॉट डॉट n माइनस 1h स्क्वायर है। इसमें से हम लोग h स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें सीरीज मिलेगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n माइनस 1 स्क्वायर। ओके, और h वाले जो हमारे टर्म है, ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारे h वाले टर्म है यहाँ पे सॉरी 2h और यहाँ पे आपको मिलेगा 4h, ऐसे ही। तो ये 2 से मल्टीप्लाइड फॉर्म होगा, तो यहाँ से हम लोग 2h कॉमन कर लेंगे। तो जब हम 2h कॉमन करेंगे तो देखिए हमें सीरीज मिल जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे जो हमारे 5 मल्टीप्लाइड वाले टर्म है, अब इनकी बारी है अब हमारी। अब ये वैल्यू आ जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू आ जाएगी हमारी n एंड प्लस ये जो हमारी वैल्यू है ये रहेगा हमारा NH इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ओके ना, ये वैल्यू है हमारी। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा अब हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट ओवर, यहां से देखिए वैल्यू हमारी 2 एज इट इज रहने दीजिए, ये n हो गया प्लस ये रहेगा हमारा h स्क्वायर और इसका सम का वैल्यू हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6 एंड इसके सम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2h इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ओके ना, तो सम की वैल्यू आ गई। अब इनकी बारी आ गई, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस 5n एंड प्लस 5nh n माइनस 1 अपॉन 2। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए जो 2 है इसका यहाँ तक मल्टीप्लीकेशन वैल्यू है ये। ओके ना, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2n एंड प्लस इस 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा देखिए h स्क्वायर अपॉन 3 n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n माइनस 1 एंड प्लस ये देखिए 2 से 2 कैंसिल और इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2nh इंटू n माइनस 1 एंड यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 5n प्लस 5nh इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। तो अब देखिए जो हमारा ये है 5n प्लस 2n, ये तो 7n हो जाएगा। इसको राइट कर लेंगे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये हो जाएगा हमारा 7n प्लस ये जो हमारी वैल्यू है एज इट इज रहेगी h स्क्वायर अपॉन 3 n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n माइनस 1। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे टर्म्स है इनके जो है ना nh इंटू n माइनस 1 ये जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, ये सेमी टर्म है हमारे। तो इनको देखिए जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 एंड ये प्लस 5 तो हो जाएगा हमारा 9 अपॉन 2 NH इंटू n माइनस 1। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब इस h को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके ना, तो अब देखिए जो हमें वैल्यू मिलती है उसको राइट कर लेंगे। अब इसको मैं यहां से हटा लिया। अब ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट ओवर h से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 7nh प्लस ये हो जाएगा हमारा 1/3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें nh माइनस h इंटू NH एंड यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमें 2NH माइनस h और यहाँ पे देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें 9/2 NH इंटू NH माइनस h। ओके ना, चलिए अब हम लोग NH की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 2। ओके, प्लस ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू ये देखिए हो जाएगा 2 माइनस h, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2, यहाँ पे देखिए 2 2 जा हो जाएगा 4 माइनस h एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाती है हमारी 9/2 इंटू 2
ब्रैकेट ओवर 2 माइनस एच। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब चलिए हम लोग लिमिट अप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ से देखिए ये तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 और यहाँ से वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 3 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 9 इंटू 2। ओके ना, ये वैल्यू देखिए हो जाएगा 14 प्लस 18 प्लस 16 अपॉन 3। इसको ऐड कर लेते हैं तो देखिए 8 4 हो जाएगा हमारा 12, 1 1 2 एंड 1 कैरी 32 एंड प्लस 16 अपॉन 3। इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3 एंड 32 3 जा होता है हमारा 96 एंड प्लस 16 ऐड कर लेंगे तो देखिए 6 6 हो गया हमारा 12, 9 एंड 1 10 एंड 1 कैरी 11 अपॉन 3। ओके ना, तो यही हमारा वैल्यू आना चाहिए, राइट। तो यही देखिए हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम लोग इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके ना, फोर्थ पार्ट में राइट कर लेता हूं यहाँ पे। ओके चलिए फोर्थ पार्ट को राइट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। लिमिट में चेक कर लेता हूं, लिमिट है हमारा 0 to 2। ओके ना, इसका लिमिट है हमारा 0 to 2। चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ से सब रीजन को डिलीट कर लेता हूं। ओके चलिए अब इसको राइट कर लेते हैं हम सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे हमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 2 एंड एन एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ओके ना, अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, h ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू है 0 तो हो जाएगा f0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग 0 एन एच के रिस्पेक्टिव। ये हो जाएगा हमारा देखिए लिमिट h टेंस टू 0, h ब्रैकेट ओवर। अब देखिए 0 पुट करेंगे इसमें तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 1 एंड प्लस h पुट करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू मिलेगी h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1। 2h पुट करेंगे तो वैल्यू देखिए मिलेगा हमें 2h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h प्लस 1 एंड प्लस हमारा लास्ट टर्म मिलेगा डॉट 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 प्लस n माइनस 1 इंटू एच होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए हमारा 2 एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एच एंड प्लस 1। ओके ना, ये हमें वैल्यू मिलेगी, राइट। तो अब इसको हम राइट कर लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा h ब्रैकेट ओवर। यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिलेगी 1 प्लस, या मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि देखिए 1 1 1 हमें हर जगह मिल रहा है तो n टाइम मिलेगा ना, तो इसको हम राइट कर लेते हैं प्लस n, सॉरी n। ओके n प्लस, यहाँ पे देखिए जो हमारे h स्क्वायर वाले टर्म है उसको मैं राइट कर लेता हूँ h स्क्वायर कॉमन करके। तो यहाँ से देखिए मैं वैल्यू मिल जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 स्क्वायर एंड प्लस, यहाँ पे देखिए जो हमारे h वाले जो टर्म हमें मिलेंगे, यहाँ पे देखिए 2h कॉमन है, 2 हर जगह मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। ओके तो यहाँ पे देखिए इसको मैं राइट कर लेता हूँ 2h कॉमन, तो यहाँ से मैं वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। ओके ना, यही हमें सीरीज मिलेगी। अब चलिए इसको हम लोग राइट कर लेते हैं, इसके सम की वैल्यू ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h यहाँ पे देखिए n हमारा एज इट इज रहेगा एंड यहाँ पे हमारी वैल्यू है h स्क्वायर और इसका सम का वैल्यू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6 और इसकी वैल्यू देखिए हमारा रहेगा 2h इंटू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ओके, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट ना। अब चलिए यहाँ से इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और वैल्यू को राइट करते हैं इसके, ठीक है। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, h ब्रैकेट ओवर, ये हमारा रहेगा n।
ओके ना, वन टाइम इसको राइट करते हैं, प्लस एच स्क्वायर एन माइनस वन इंटू एन इंटू टू एन माइनस वन अपॉन 6। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये रहेगा हमारा h इंटू एन माइनस वन। ओके ना, अब हम लोग h का जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से देखिए हो जाएगा ये हमारा NH, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी NH माइनस h इंटू NH ब्रैकेट ओवर 2NH माइनस h होल अपॉन 6, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी HN NH ब्रैकेट ओवर NH माइनस H। ओके ना, अब हम लोग NH की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखिए NH की वैल्यू है 2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट ओवर 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस h इंटू टू टू जा हो जाएगा 4 माइनस h अपॉन 6, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू टू माइनस h। ओके ना, लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 6, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 4। ओके ना, अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 टू 6, एंड यहाँ पे देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 अपॉन 3। ओके ना, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा एलसीएम, 3 6 जा 18 हो गया हमारा, प्लस 8 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 26 अपॉन 3। ओके ना, तो देखिए आपके फोर्थ पार्ट का भी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन -1 to 1 e टू पावर x dx। ओके ना, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ सोल्यूशन। यहाँ पे हमें fx की वैल्यू गिवन है e टू पावर x, a की वैल्यू है हमारी -1, b की वैल्यू है हमारी 1। ओके ना, और यहाँ पे NH की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमारे b माइनस a। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी NH इक्वल्स टू 2। ओके ना, क्योंकि b की वैल्यू है हमारी 1 एंड माइनस करेंगे हम -1 को तो ये प्लस हो जाएगा। ओके ना, तो NH की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2, और फार्मूला हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन fx dx फ्रॉम a टू b, ये इसकी वैल्यू होती है हमारी लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट ओवर एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस h प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, तो अब इसको देखिए इसी फार्मूले से इसको राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन -1 to 1 fx dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट ओवर यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हमारी -1, तो हो जाएगा हमारा f ऑफ -1 प्लस f ऑफ -1 प्लस h प्लस f ऑफ -1 प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ -1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, अब इनके देखिए हम लोग इन वैल्यूज के रिस्पेक्टिव हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और यहाँ पे देखिए f -1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू द पावर -1 एंड -1 प्लस h के रिस्पेक्टिव वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू पावर -1 प्लस h प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा -1 प्लस 2h e टू द पावर एंड प्लस e टू द पावर -1 प्लस 3h एंड प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा e टू पावर -1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए इसको हम लोग राइट कर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट ओवर ये जो हमारी वैल्यू है e टू पावर -1 ही रहेगी, प्लस इसको देखिए अब राइट कर लेंगे हम लोग e टू पावर -1 इंटू e टू पावर h प्लस e टू पावर -1 इंटू e टू पावर 2h प्लस e टू पावर -1 इंटू e टू द पावर 3h प्लस डॉट 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 प्लस e टू पावर -1 इंटू e टू द पावर n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, इस तरह से वैल्यू हो गई। अब यहाँ से इस टर्म को हम डिलीट कर लेंगे। ओके ना, तो अब यहाँ से देखिए हमारा e टू पावर -1 जो है ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0
ई टू पावर माइनस वन एच ब्रैकेट ओवर, यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस ई टू पावर एच प्लस ई टू पावर 2h प्लस ई टू पावर 3h प्लस डॉट 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 प्लस ई टू द पावर n माइनस वन इंटू एच। ओके ना, तो अब देखिए जो हमें ये सीरीज मिल रही है यहाँ पे ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो ई टू द पावर एच है। ओके ना, तो इसका हम लोग सम कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें ये मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ई टू पावर माइनस वन एच, और इसका सम का वैल्यू हो जाएगा हमारा ई टू पावर एन एच माइनस वन अपॉन ई टू पावर एच माइनस वन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई जीपी होती है तो उसके एन टर्म का जो सम होता है वो होता है हमारा a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब हमारा r क्या हो ग्रेटर देन 1 हो। ओके ना, अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके ना, और यहाँ पे देखिए एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, जब हमारा r लेस देन 1 होता है तो उस केस में हमारा ये फार्मूला होता है a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन वन माइनस आर, जब हमारा r क्या हो लेस देन 1 हो। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा r जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ओके ना, क्योंकि e टू पावर h हम करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें ग्रेटर देन 1 मिलेगी। ओके ना, तो ये हमारा फार्मूले से ये हमें सब मिल गया। राइट, अब चलिए इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारा जो ये NH है, NH की वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 ई टू पावर माइनस वन एच, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा वैल्यू हमारा ई टू पावर 2 माइनस वन, एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी ई टू पावर एच माइनस वन। ओके ना, तो अब देखिए जो h वाले हमारे टर्म्स है उनके साथ हम लिमिट को अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगा ई टू पावर माइनस वन ब्रैकेट ओवर ई स्क्वायर माइनस वन, और लिमिट यहाँ पे हमारी अप्लाई हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को राइट कर सकते हैं हम लोग h अपॉन ई टू द पावर h माइनस वन। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जब हम h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमें 0/0 फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फॉर्म 0/0। अब 0/0 यहाँ पे हमें फॉर्म मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए अब एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके ना, तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू जो है हमारी ये रहेगी एज इट इज ई टू पावर माइनस वन ब्रैकेट ओवर ई स्क्वायर माइनस वन, और इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, यहाँ से देखिए h का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 एंड e टू पावर h का डिफरेंशियल हो जाएगा हमारा e टू पावर h। ओके ना, अब यहाँ पे हम h इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे तो e टू पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके ना, तो अब ये देखिए जो हमें फाइनल रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस वन ब्रैकेट ओवर ई स्क्वायर माइनस वन इंटू वन। ओके ना, इस वैल्यू को देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई, क्योंकि e के पावर माइनस वन है तो इसको डिनोमिनेटर में राइट कर सकते हैं। ओके ना, यही है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। ओके ना, इंटीग्रेशन है हमारा 0 to 2, और यहाँ है हमारा e टू पावर माइनस एक्स, राइट कर लेता हूँ e टू पावर माइनस एक्स, और ये है हमारा फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। ओके ना, चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ। चलिए इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, सॉल्यूशन का पार्ट में राइट कर लेता हूँ। एफ एक्स की वैल्यू हमारी है e टू द पावर माइनस एक्स, ए की वैल्यू है हमारी 0 एंड बी की वैल्यू हमारी 2 एंड एन एच की वैल्यू भी मिल जाएगी हमें 2। ओके ना, तो अब चलिए इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 2 ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स को हम लोग राइट कर सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट ओवर f0, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू है 0, f0 हो जाएगा प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ 0 प्लस n माइनस वन इंटू h। ओके ना, अब वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट ओवर, अब देखिए जब हम लोग यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी e टू द पावर 0। ओके, एंड नेक्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा प्लस e टू पावर माइनस h प्लस e टू द पावर माइनस 2h प्लस डॉट 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 प्लस e टू द पावर माइनस n माइनस वन इंटू एच। ओके ना, ये हमारा आ जाएगा वैल्यू। इसको देखिए हम लोग राइट कर लेंगे
लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट ओवर, अब ये देखिए e टू पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड यहां से मिल जाएगा हमें प्लस e टू द पावर माइनस h प्लस यहां से हो जाएगा हमारा e टू पावर माइनस 2h एंड प्लस डॉट 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 यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लस e टू द पावर माइनस n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, तो अभी यहाँ पे जो हमें सीरीज मिलेगी ये देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ओके ना, तो इसको भी अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पावर जो है ये माइनस में आ रहा है। ओके ना, तो इसको हम लोग अपॉन के फॉर्म में राइट कर लें तो ये हमें अच्छे से सीन होगा। ओके ना, इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट ओवर ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस इसको देखिए हम लोग राइट कर लेंगे 1 अपॉन e टू पावर h प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2h प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, इस तरह से हम राइट करेंगे तो ये हमें जीपी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, राइट। और इसका जो हमारा कॉमन रेशियो होगा वो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ई टू पावर एच मीन्स ई टू द पावर माइनस एच। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ। ओके ना, तो अब इसका देखिए सम करेंगे हम लोग तो यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी हमें लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, और यहाँ हो जाएगा हमारा h और इसका अब हम लोग सम करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू होगा r का वो लेस देन 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a की वैल्यू है 1 तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन e टू पावर h टू द पावर n एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर h। ओके ना, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इस सीरीज के सम की, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू मिलती है उसको राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा h और ये जो हमारी वैल्यू इसको राइट कर लेंगे हम लोग 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर nh। ओके, एंड अपॉन में हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर h। ओके ना, ये वैल्यू है हमारी। तो अब देखिए इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। ये यहाँ पे nh की वैल्यू हम 2 राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा अब हमारा, मैं इसको पहले राइट कर लेता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर nh की वैल्यू है 2 तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर और इसको देखिए राइट कर लेंगे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट ओवर h अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ई टू पावर h। ओके ना, ये हमारा h है, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग h इक्वल टू 0 पुट करें तो ये हमें 0/0 फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे भी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 0/0 फॉर्म। ओके ना, तो इसको अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको राइट कर लेंगे। ओके ना, तो अब इसको भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। चलिए स्टेप यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अभी हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर और इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन, अब ये देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। ओके, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा e टू पावर h है, इसकी वैल्यू यही हमें मिलेगी। ओके ना, या अबव रीजन में हम इसको लेके जा सकते हैं, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस ब्रैकेट ओवर माइनस 1 अपॉन ई टू पावर h। ओके ना, यही हमें वैल्यू मिलेगी। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। ओके ना, तो अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर एंड यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी इंटू 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, या ऐसे ही राइट कर सकते हैं आप आंसर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। इसको आप राइट कर लीजिएगा बाय एल हॉस्पिटल रूल। ओके ना, एल हॉस्पिटल बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे एस जो होता है साइलेंट होता है, एल हॉस्पिटल रूल। ओके ना, ये मैंने डिफरेंशिएट कर लिया तो ये हमें वैल्यू मिल गई, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड पार्ट था उसका ये आंसर हमें मिल गया।
ओके ना, यही आपको आंसर दिया हुआ है इसी तरह से, तो आप इसी तरह से राइट कर लीजिए। ओके ना, 1 माइनस 1/e², यही आपको आंसर दिया। आप चाहे तो एलसीएम लेकर के भी राइट कर सकते हैं इसका आंसर। ओके ना, सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए हम लोग इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन 0 to 2 e⁻³ + 1। ओके ना, थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 to 2 e⁻³ + 1 dx। ओके ना, ये है हमारा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां से इसको मैं डिलीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमारा fx का वैल्यू है e⁻³ + 1 एंड a की वैल्यू है हमारी 0, b की वैल्यू है 2। तो यहाँ से भी हमें nh की जो वैल्यू है वो 2 ही मिलेगी। ओके ना, ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to 2 e⁻³ + 1 dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h ब्रैकेट ओवर f(0) + f(0) + h + f(0) + 2h प्लस डॉट 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 प्लस f(0) + n-1 इंटू h। ओके ना, अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम लोग इनके रिस्पेक्टिव। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब देखिए f(0) की वैल्यू हम लोग यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिलेगा e⁻1। ओके, मींस e एंड प्लस यहाँ पे देखिए h पुट करना है तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी e⁻³ + 1। यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी e⁻³ ब्रैकेट ओवर 2h + 1। ओके, एंड प्लस डॉट 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 हमारा हो जाएगा e⁻³ ब्रैकेट ओवर n-1 इंटू h + 1। ओके ना, ये हमें वैल्यू मिलेगी। अब देखिए इसको हम लोग राइट कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h एंड ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे हमारा देखिए वैल्यू रहेगा e प्लस, इसको हम लोग राइट कर लेंगे e⁻³ इंटू e। ओके ना, एंड प्लस यहाँ पे देखिए राइट कर लेंगे e⁻³ इंटू 2h इंटू e प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे देखिए जाएगा हमारा e⁻³ इंटू n-1 इंटू h इंटू e। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें e जो है वो कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, e कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा हमारा देखिए e h एंड ब्रैकेट ओवर हमारा वैल्यू मिल जाएगा 1 प्लस e⁻³ और इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं प्लस e⁻³ होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा e⁻³ प्लस e⁻³ ओके ना, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब ये देखिए यहाँ से भी हमें एक जीपी मिलेगी जिसका हमारा जो कॉमन रेशियो होगा वो होगा हमारा e⁻³ ओके ना, तो अब इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 e h और इसको सॉल्व करेंगे मतलब सम करेंगे इसका, तो इसका हमें वैल्यू मिल जाएगा e⁻³ या मैं 3nh राइट कर लू 3nh - 1 अपॉन हो जाएगा हमारा e⁻³ - 1। ओके ना, ये हमें वैल्यू मिलेगी। अब चलिए यहाँ से इसको मैं डिलीट कर लेता हूं एंड इसकी वैल्यू मैं राइट करता हूं। ओके ना, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये NH है इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू मिल जाएगा, ये हमारा E एज इट इज रहेगा और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा टर्म है इसको राइट कर लेंगे हम लोग e⁻³ एंड NH की वैल्यू है 2 तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंड -1। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेता हूँ लिमिट h अपॉन e⁻³ -1। ओके ना, ये इस तरह से वैल्यू हो जाएगी हमारी क्योंकि e हमारा यहाँ आ गया और ये वैल्यू हमारी यहाँ आ गई एंड h एंड अपॉन दिस मच, ये वैल्यू आ गई लिमिट के साथ।
यहाँ पे लिमिट हमारा हो जाएगा h टेंस टू 0। ओके ना। अब यहाँ पे भी देखिए जब हम h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो हमें 0/0 फॉर्म मिलेगा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 0/0 फॉर्म। ओके ना, ये मिल गया हमें वैल्यू। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी e इंटू ई टू द पावर 6 माइनस 1, और इसको हम लोग राइट कर लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन, इसको देखिए जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 3 इंटू ई टू द पावर 3h। ओके, और ये हो गया हमारा बाई एल हॉपिटल रूल। ओके ना, ये वैल्यू आ गई। तो यहां से देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी e इंटू ई टू द पावर 6 माइनस 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगा e/3 ब्रैकेट ओवर ई टू द पावर 6 माइनस 1। ओके ना, तो ये रहा आपके थर्ड पार्ट का आंसर, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम लोग इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन 1 to 3 a टू पावर x। ओके ना, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन 1 to 3 a टू पावर x dx। ओके ना, चलिए इसको मैं टोटली डिलीट कर लेता हूं। अब यहाँ पे हमारा fx का वैल्यू है a टू पावर x, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है हमारी 3, और यहाँ पे भी हम लोग NH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है हमारा b माइनस ए, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। ओके ना, अब इसको हम लोग राइट कर लेते हैं इंटीग्रेशन 1 to 3 a टू पावर x dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h प्लस f ऑफ 1 प्लस 2h प्लस f ऑफ 1 प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, अब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इनके रिस्पेक्टिव। सॉरी, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 h। अब देखिए f1 की वैल्यू हो गई हमारी a टू पावर 1, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा हमें a एंड प्लस, यहाँ पे देखिए 1 प्लस h पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a टू पावर 1 प्लस h एंड प्लस, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a टू पावर 1 प्लस 2h प्लस a टू द पावर 1 प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस a टू द पावर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, ये देखिए मैं इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिलेंगे हमारे जो x के प्लेस पे वैल्यू आ रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव। अब देखिए यहाँ जो हमें वैल्यूज हैं इनको रीअरेंज या राइट कर लेते हैं और कुछ अनदर फॉर्म में। लिमिट h टेंस टू 0 h। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा ये 1 प्लस h है, 1 प्लस 2h है, इनको हम लोग राइट कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी a प्लस, इसको राइट कर लेंगे हम लोग a इंटू ए टू पावर h, इनको राइट कर लेंगे हम लोग a इंटू ए टू द पावर 2h प्लस, इसको हम लोग राइट कर लेंगे a इंटू ए टू द पावर 3h एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से मिलेगा हमें a इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, ये हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा a जो है यहाँ पे कॉमन है, a हम कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से आ जाएगा हमारा ए एच एंड ब्रैकेट में देखिए हमारी वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस ए टू पावर h प्लस ए टू पावर 2h प्लस ए टू पावर 3h प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारा प्लस ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, अब ये भी देखिए हमारा जीपी हो गया जिसका कॉमन रेशियो ए टू पावर h है, तो इसको भी हम लोग राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 ए एच, और इसका सम का वैल्यू हो जाएगा हमारा ए टू पावर एन एच माइनस 1 अपॉन ए टू पावर h माइनस 1। ओके ना, ये वैल्यू हो गई।
चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब ये हो जाएगा हमारा a इंटू ए टू पावर एन एच माइनस वन, या मैं एन एच की वैल्यू पुट कर लेता हूं, तब हम लिमिट से इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा हमारा ए की पावर 2 माइनस वन। ओके ना, और यहाँ पे लिमिट हम अप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए टू पावर h माइनस वन। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। तो यहाँ पे भी देखिए हमें ये 0/0 फॉर्म मिल गया। ओके ना, ये भी वैल्यू हमारी 0/0 ही फॉर्म होगी, क्योंकि h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a टू पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पे h इक्वल टू 0 है तो ये भी 0/0 फॉर्म मिल जाएगा। ओके ना, अब इसको मैं यहाँ से, अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेंगे तो देखिए ये हमारा एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस वन। ओके, और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए हमारा a टू पावर h है, एंड a टू पावर h का हमारा जो डिफरेंशियल होगा वो होगा हमारा a टू पावर h log a। ओके ना, ये वैल्यू आएगी हमारी, राइट। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इसको बाई एल हॉस्पिटल रूल। ओके ना, एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ पे आपको ध्यान देना है a टू पावर x का जो हमारा ddx की वैल्यू होती है वो होती है हमारी a टू पावर x log a। तो यही जो वैल्यू है हमने यहाँ पे राइट करा हुआ है। ओके ना, अब चलिए इसको राइट सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी a ब्रैकेट ओवर ए स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे देखिए h टेंस टू 0 मतलब h इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन log a। ओके ना, क्योंकि यहाँ पे a टू पावर h मतलब a की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से देखिए हमें जो वैल्यू मिलेगा a का मल्टीप्लाई कर ले ब्रैकेट में, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी a क्यूब माइनस a, एंड अपॉन में हमारी वैल्यू आ जाएगी log a। ओके ना, तो यही देखिए हमारा फोर्थ पार्ट का हो गया आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके हम लोग फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू 4 x प्लस ई टू पावर 2x। ओके ना, फिफ्थ पार्ट है हमारा, सॉरी फिफ्थ पार्ट इंटीग्रेशन 0 टू 4 x प्लस ई टू पावर 2x dx। ओके ना, ये हमारा, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मैं यहां से इसको डिलीट कर लिया। यहाँ पे हमारा fx का वैल्यू है, मैं ये सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर रहा हूँ। fx इक्वल टू है हमारा x प्लस ई टू पावर 2x। ओके ना, a की वैल्यू है हमारी 0, b की वैल्यू है हमारी 4, एंड nh की वैल्यू है हमारी 4। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू 4 x प्लस ई टू पावर 2x dx इक्वल्स टू, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इसको लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट ओवर f0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ 0 प्लस n माइनस वन इंटू h। ओके ना, अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 h। ओके ना, अब f0 की देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, ये तो हो जाएंगे 0, और यहाँ पे मिलेगा हमें वैल्यू e टू पावर 0, एंड e टू पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो मैं इसको राइट कर लेता हूँ 1 एंड प्लस, अब देखिए h पुट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी h प्लस ई टू पावर 2h, एंड प्लस 2h पुट करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 2h प्लस ई टू पावर 2 इंटू 2h, एंड प्लस डॉट 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 हमारा आएगा लास्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू h प्लस ई टू द पावर 2 इंटू n माइनस वन h। ओके ना, यही हमें देखिए वैल्यू मिलेगी, राइट। तो यहां से हम लोग देखिए जो वैल्यू है हमारी 1 प्लस ई टू पावर 2h ई टू पावर 2 इंटू 2h, इसको हम लोग 1 सीरीज फॉर्म करेंगे। यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी ये हो जाएगा हमारा h टेंस टू 0
एच। ओके ना, तो यहां से देखिए मैं टू सीरीज मिलेंगे, उनको मैं राइट करता हूं। देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस ई टू पावर 2h प्लस ई टू पावर 2 इंटू 2h प्लस डॉट 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 प्लस ई टू द पावर 2 इंटू एन माइनस 1 एच। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारे एच वाले जो टर्म्स है इनको हम यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेंगे, प्लस एच प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ओके ना, इस तरह से हमें सीरीज मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये जो सीरीज मिलेगा ये हमें एक जीपी मिलेगा सीरीज, और ये देखिए आपका जो है इसको हम लोग एन नेचुरल नंबर के जो सम का फार्मूला होता है उसके हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा अब हमारा लिमिट h टेंस टू 0 h, इसका देखिए हम लोग सम कर लेंगे, ये हमें एक जीपी प्रोवाइड करेंगे, राइट ना। तो इसका जो जीपी का सम हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा e टू पावर 2nh माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2h माइनस 1, और इसका देखिए सम का वैल्यू आ जाएगा, हम यहाँ से h कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हमें सीरीज मिलेगा 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1, तो इसका सम का फार्मूला हो जाएगा हमारा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। ओके ना, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से मैं अब इसको हटा लेता हूँ। ओके ना, अब देखिए इसका जो वैल्यू हमें मिलेगा अब ये हो जाएगा हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा हमें e टू पावर NH है ना, तो यहाँ पे देखिए NH की वैल्यू है 4, तो इसमें हम लोग पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा देखिए e टू द पावर 2 इंटू 4 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई, और इस लिमिट को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन e टू द पावर 2h माइनस 1। ओके, और इस लिमिट को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो देखिए इस h का यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा प्लस लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए जब इस h का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी nh ब्रैकेट ओवर nh माइनस h अपॉन 2। तो इस 2 को हम चाहे तो लिमिट से बाहर भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं बाहर ही करके राइट कर देता हूँ 1 अपॉन 2, अभी हमारा यहाँ से रिमूव हो गया। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम लोग NH की जो वैल्यू है इसमें पुट कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये तो हो जाएगा हमारा e टू पावर 8 माइनस 1, और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये फॉर्म मिलेगा ये हमारा अगेन 0/0 फॉर्म मिलेगा, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0। अब मैं यहाँ पे राइट नहीं कर रहा हूँ 0/0 फॉर्म एंड अगेन एल हॉस्पिटल रूल, आप लोग राइट कर लीजिएगा इसे। ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 e टू पावर 2h, ये वैल्यू हो जाएगी, एंड प्लस ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे हम NH की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4 माइनस h। ओके ना, अब इस वैल्यू को हम लोग राइट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा e टू पावर 8 माइनस 1, और यहाँ पे अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2, एंड यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी प्लस 1 अपॉन 2। अब लिमिट पुट कर लें इसमें तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4, राइट। तो अब ये देखिए हमारा ये जो है 2 से 4 जो है 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 2 ई टू पावर 8 माइनस 1, एंड यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी प्लस 8। ओके ना, तो यही आंसर होना चाहिए, मैं चेक कर ले रहा हूँ। ओके ना, तो यहाँ पे आपका देखिए ये मल्टीप्लाई कर दिए हैं वैल्यू को, तो ये देखिए जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा e टू पावर 8, मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर देता हूँ इसको। ओके ना, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 2 एलसीएम के फॉर्म में। ओके ना, और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी e टू पावर 8 माइनस 1, एंड 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 16। ओके ना, अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 15 प्लस ई टू पावर 8 एंड अपॉन 2। ओके ना, तो इस फॉर्म में आपको आंसर दिया हुआ है। इस तरह से देखिए आपके 5th पार्ट का ये लास्ट पार्ट था, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन a टू b cos x dx। ओके ना, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट ना। तो मैं यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करता हूँ, यहाँ पे हमें fx का वैल्यू दिया हुआ है cos x, और लोअर लिमिट हमारी a है एंड
अपर लिमिट b है। ओके ना, तो यहाँ पे हमारा a इक्वल्स टू a है, b इक्वल्स टू b है, तो यहाँ पे हम NH की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। NH की वैल्यू हो जाएगी हमारी b माइनस a। ओके ना, और यहाँ पे देखिए अब इसको हम लोग राइट कर लेंगे, इंटीग्रेशन a टू b cos x dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, h ब्रैकेट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ओके ना, अब इसकी वैल्यू हम लोग राइट करते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा h, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हमें मिल जाएगी cos a प्लस cos a प्लस h प्लस cos ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस cos ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ओके ना, और इसका देखिए मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, इस जो रिजल्ट हमारा है इसका फार्मूला जो वैल्यू है मैंने आपको रिजल्ट्स के फॉर्म में बताया था, तो उसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लेंगे। देखिए इसका सम का फार्मूला होता है हमारा cos ऑफ a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2h, एंड यहाँ पे हमारी वैल्यू होती है साइन nh अपॉन 2, एंड होल अपॉन हमारी वैल्यू होती है साइन h अपॉन 2। ओके ना, ये वैल्यू होती है हमारी। तो देखिए अब इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग h से मल्टीप्लाई कर ले इसको इस टर्म में, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी cos ऑफ a प्लस NH अपॉन 2, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस, ओके ना, h अपॉन 2, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी एंगल की, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम लोग राइट कर लेंगे साइन NH अपॉन 2। ओके ना, और यहाँ पे जो हमारी लिमिट है ये तो एज इट इज ही रहेगी, मैं लिमिट राइट कर देता हूं। ओके ना, लिमिट h टेंस टू 0। ओके ना, ये हमारी वैल्यू है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, यहाँ का जो हमारा h है ओके ना उसको हम लोग h अपॉन 2 के फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ इंटू 2, और यहाँ पे देखिए जो हमारा h है इसको मैं राइट कर लेता हूँ h अपॉन 2, एंड अपॉन में जो हमारी ये वैल्यू है इसको मैं राइट कर देता हूँ साइन h अपॉन 2। ओके ना, ये हमारी वैल्यू हो गई। ओके, ये इस तरह से अभी हमारा देखिए ब्रैकेट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा ये h था इसको देखिए मैंने h अपॉन 2 कर दिया, इसको मैंने 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से अब इसको मैं हटा लेता हूँ। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है अब इसको हम लोग राइट कर लेंगे। अब लिमिट हम जो है यहाँ पे देखिए NH की वैल्यू पुट करके फिर हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये रहेगा हमारा 2 cos, ये a ही रहेगा हमारा वैल्यू। अब देखिए NH की जो वैल्यू है ये हमारा b माइनस a, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्लस b माइनस a अपॉन 2, और ये जो हमारी वैल्यू है माइनस h अपॉन 2 हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, और ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा साइन b माइनस a, ओके ना, एन अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगी। और ये जो हमारी वैल्यू है इसको मैं एज इट इज यहाँ पे राइट करता हूँ h अपॉन 2 अपॉन साइन h अपॉन 2। ओके ना, अब हम लोग लिमिट को सेपरेट कर लेंगे, यहाँ से मैं अब इसको हटा लेता हूँ। ओके ना, तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2 लिमिट h टेंस टू 0 cos a प्लस b माइनस a अपॉन 2 माइनस h अपॉन 2, और ये हमारी वैल्यू है ये रहेगा आपका एज इट इज साइन b माइनस a अपॉन 2। ओके, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन 2 अपॉन साइन h अपॉन 2। ओके ना, तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। ओके, और यहाँ पे देखिए h टेंस टू 0 पुट कर लेंगे तो ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा 0, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 cos, यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें a प्लस b माइनस a अपॉन 2, और यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन b माइनस a
अपॉन 2। ओके ना, अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 कॉस, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेंगे तो हमें एंगल में एलसीएम मिल जाएगा 2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a प्लस बी माइनस ए। ओके, और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें साइन b माइनस ए अपॉन 2। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो अब इसको मैं यहाँ पे राइट करूंगा। ओके ना, और इसकी भी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हटा लेता हूं मैं यहाँ से। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 कॉस, ये देखिए 2a एंड माइनस ए, यहाँ से आ जाएगा हमारा a एंड प्लस b अपॉन 2, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन a माइनस बी अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए हमें जो वैल्यू मिला ये हो गया हमारा 2 कॉस a साइन b। ओके ना, और यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट करा देता हूँ फार्मूला, ये होता है हमारा 2 कॉस a साइन b का जो फार्मूला होता है ये होता है हमारा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस b का, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी के फार्मूले से हम इसको राइट कर लेंगे। ओके ना, तो अब इसका देखिए जब हम इस वैल्यू को राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन a के प्लेस पे देखिए हमारा ये टोटल वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी अपॉन 2 एंड प्लस b के प्लेस पे ये हमारा वैल्यू है a माइनस बी अपॉन 2। ओके ना, एंड यहाँ था हमारा माइनस साइन a माइनस बी, तो a के प्लेस पे हमारा वैल्यू है a प्लस बी अपॉन 2 एंड माइनस हो जाएगा हमारा a माइनस बी अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। यहाँ पे तो हमारा एलसीएम जो है वो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एंड एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिल जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन, यहाँ पे भी हमारा देखिए एलसीएम 2 हो जाएगा, बट इस माइनस का हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी, और इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस a एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस b। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा ये b से b कैंसिल होगा और यहाँ पे हमारा ये a से a कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा साइन 2a अपॉन a, सॉरी a नहीं 2, साइन 2a अपॉन 2 एंड माइनस यहाँ से मिल जाएगा हमें 2b अपॉन 2, तो अभी देखिए 2 से 2 कैंसिल। ओके ना, तो यहाँ से हमें जो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा ये मिल जाएगा हमें साइन a माइनस साइन b। ओके ना, तो यही देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट का हो गया आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके ना, इसका देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन x dx। ओके ना, इसको अब हमें सॉल्व करना है। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके ना, और यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू है अब उसको हम लोग राइट कर लेते हैं जो हमें गिवन है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन के पार्ट में मैं राइट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें fx की वैल्यू गिवन है साइन x, a की वैल्यू है हमारी 0, b की वैल्यू है पाई बाई 2 एंड nh की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो होता है हमारा b माइनस a, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई बाई 2। ओके ना, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन x dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, h ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा f0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h प्लस f ऑफ 0 प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, अब वैल्यू राइट करते हैं हम लोग। ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, h यहाँ पे देखिए f0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन 0 एंड साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ओके ना, h पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए जाएगा हमारा साइन h प्लस यहाँ से मिल जाएगा हमें साइन 2h प्लस नेक्स्ट हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन 3h एंड प्लस डॉट 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 हमें वैल्यू मिल जाएगी साइन ऑफ n माइनस 1 इंटू h। ओके ना, इस फॉर्म में हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा a का वैल्यू आता था
उसके प्लेस पे हम लोग 0 पुट कर लेंगे। ओके ना, आपका जो रिजल्ट है आपका वो a प्लस एच के ही फॉर्म में है। तो अब ये देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी लिमिट h टेंस टू 0 h, और यहाँ पे जो हमारा सम का जो फार्मूला आता था ये आएगा हमारा साइन a के प्लेस पे हो जाएगा हमारा 0। ओके ना, और वैल्यू आती थी हमारी n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एच। ओके ना, तो ये वही वैल्यू रहेगी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन एन एच अपॉन 2 एंड होल अपॉन हमारी वैल्यू आती है साइन एच अपॉन 2। ओके ना, तो यही वैल्यू हो जाएगी हमारी, बस ए के प्लेस पे हमारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ओके ना, अब ये वैल्यू हो गया हमारा। अब चलिए इसको हम लोग उस फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 h, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा एन एच अपॉन 2 एंड माइनस हो जाएगा हमारा h अपॉन 2, ये वैल्यू हो गई, और ये हो जाएगा हमारा साइन एन एच अपॉन 2। ओके ना, एंड टोटल जो अपॉन में हमारी वैल्यू आती है ये हो जाएगा हमारा साइन h अपॉन 2, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। ओके ना, जो हमारा h के मल्टीप्लाई फॉर्म में वैल्यू आएगी, अब इसको देखिए हम लोग राइट कर लेंगे लिमिट h टेंस टू 0। ओके ना, और इसको देखिए अब हम लोग राइट कर लेंगे साइन NH की जो वैल्यू है ये हमारी पाई बाई 2, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 4। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा माइनस h अपॉन 2, ये वैल्यू हो गई, और ये हमारी जो वैल्यू है इसको हम लोग राइट कर लेंगे, यहाँ पे भी NH की वैल्यू पाई बाई 2, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई 4। ओके ना, और ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे हम h के फॉर्म में इसको राइट करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, और इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे h अपॉन 2 अपॉन साइन h अपॉन 2, ये हमारी वैल्यू हो गई, और अब हम लिमिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, अब ये देखिए जो हमारा साइन पाई बाई 4 है ये तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको राइट कर लेता हूँ साइन पाई बाई 4, और यहाँ पे इसको देखिए अब हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे, एंड 2 भी हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे 2 साइन पाई बाई 4, और ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई 4 माइनस h अपॉन 2, और इस लिमिट को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन 2 अपॉन साइन h अपॉन 2। ओके ना, तो इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 साइन पाई बाई 4, और यहाँ पे देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी वैल्यू मिल जाएगी हमें साइन पाई बाई 4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ओके ना, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4। ओके ना, और साइन पाई बाई 4 का हम वैल्यू जानते हैं, ये हो गया हमारा 2, एंड साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 अपॉन 2। अब ये देखिए 2 से 2 हमारा हो जाएगा कैंसल, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 1। ओके ना, तो ये देखिए आपका इसका सेकेंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट, और थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट है हमारा इसका इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos x dx। ओके ना, तो वो वाला भी आपका सेम टू सेम इसी तरह से सॉल्व होगा, तो ये क्वेश्चन वो आपके लिए ही रहेगा, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, और देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, उसको आप लोग कंप्लीट करिएगा। और ये देखिए जो हमारी ये एक्सरसाइज थी ये आपके चैप्टर नंबर 16 की लास्ट एक्सरसाइज थी, तो आपका ये 16 चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।